हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम लास्ट क्लास में ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई आपको पता है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जो हमें इस वंडरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए योग्य बनाती है। और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द आइलैंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। रेटिना क्या होता है? जहाँ इमेज बनती है। कॉर्निया क्या होता है? फ्रंट पार्ट ऑफ द आई जहाँ से लाइट एंटर करती है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। आई लेंस क्या होता है? जो लाइट को कन्वर्स करती है। प्यूपिल क्या होता है? एक सेंट्रल होल होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है। सिलेरी मसल्स क्या होता है? जो लेंस को होल्ड करके रखती है। आइरिस क्या है? लेंस के आगे की मेम्ब्रेन जो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। ये डिफरेंट फंक्शन एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं। ये आप इसको कर लेना, पढ़ लेना, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं। तो एक बार देख लो। जो प्यूपिल है ये ओपन और क्लोजिंग के लिए होता है। आइरिस लाइट इंटेंसिटी को, स्क्लीरा प्रोटेक्ट आउटर कोट, कॉर्निया ये 67% ऑफ आई फोकसिंग पावर, क्रिस्टल लेंस हेल्प टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। कंजक्टिव क्या होते हैं? कवर द आउटर सरफेस। और एक्वस ह्यूमर क्या है? प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया। विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप। और रेटिना क्या है? जहाँ पर इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व मैसेज सिग्नल। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड द चेन शेप ऑफ फोकसिंग। पीपल देखो कैसे वर्क करता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ सिनेमा हॉल, जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं और वाचिंग द मूवी इन द ब्राइट सनसाइट, यूर आई गेट क्लोज, आई क्लोज हो जाती है। एंड व्हेन यू एंटर हॉल, और जब हॉल में एंटर करते हैं तो फिर दोबारा जो आईज देख नहीं पाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, व्हेन लाइट इज ब्राइट, जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सो दैट लाइट एंटर्स द आई। और व्हेन लाइट इज डीम, आईरीज एक्सपैंड हो जाती है सो दैट लाइट एंटर द आई। प्यूपिल ओपन कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड। और जब लाइट डिम हो जाती है तो लाइट ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए प्यूपिल क्या हो जाता है? ओपन करने के लिए, पाथ ज़्यादा करने के लिए जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं। उसके बाद देखो परजिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई इट अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हमारी आई ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करके तब देख पाती है जब वो 1/16 तक ही और अगर मान लिया इससे भी कम टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट की रिपीटेशन हो तो हमारी आई उसको सेपरेट करके नहीं देख पाती। इसका एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम। जो मूवी होती है, मूवी में पिक्चर 1/16 से भी कम टाइम पर हमारी आंखों के सामने से गुजारी जाती हैं तो हमें कंटिन्यूस दिखती हैं, वो डिस्क्रीट नहीं दिखती। आगे देखिए बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। जो आई लेंथ है, लेंस है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है इससे। और सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? जो सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स ये आई को क्या कर देती हैं? थिन कर देती हैं। और जब रिलैक्स होती हैं और फोकल लेंथ को बढ़ा देती हैं, अनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। और जो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आई लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है और नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं। और इसके अंदर आप ये देखें, जो नियर पॉइंट है आई वो 25 सेंटीमीटर और फारदेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी होता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? ए पर्सन हैविंग डिफेक्टिव कोन सेल। अगर किसी की कोन सेल के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? वो डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो हम ये समझते हैं कि कोन सेल होता क्या है। देखें ध्यान से, तो यहाँ पर देखें जो आई के इस पार्ट में, यहाँ पे ये जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे कोन्स एंड रोड प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो शेप है वो शेप कुछ इस तरीके की होती है जैसे आपको शो हो रहा है यहाँ पर। ये कोन्स एंड रोड है सारी, कोन्स भी है इसमें, रोड भी है। तो ये देखो, ये इसकी फुल स्ट्रक्चर है। टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर की टू टाइप होती हैं, एक रोड है और एक कोन है। रोड देखो ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिफेरल विजन एंड लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना। देयर आर सम 120 मिलियन ऑफ देम, 120 मिलियन। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। ये नाइट विजन के लिए होती है रोड, बिकॉज दे
हाईली सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी, दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड टू हाई इंटेंसिटी लाइट। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है कम्प्लीटली ब्लाइंड, सो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर डे टाइम, डे में इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कलर, ये कलर को डिस्टिंग्विश नहीं करती रोड। अब देखें कौन क्या होता है, विच आर वेरी इन नंबर फ्रॉम 6 to 7 मिलियन, ये 6 से 7 मिलियन तक हो सकती हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल acuity of human eye, ability to resolve to pick off minor detail of object for distinguish color। ये कौन ही है जो क्या करती है, लाइट को डिस्टिंग्विश करती है। दे आर कंसंट्रेटेड इन स्मॉल सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना नोन एज फोवल सेंट्रल्स और मेजरिंग 0.3 मिलीमीटर अक्रॉस द डिवॉइड्स ऑफ रोड्स, मिलीमीटर्स। तो ये आप ध्यान रखें, ये आपका कौन होता है जो कलर को क्या करता है, डिफाइन करता है। आगे है आई के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग डिफेक्ट हो जाते हैं। जैसे पहला इफेक्ट है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है, ये एक ऐसा काइंड ऑफ डिफेक्ट है इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, और जो ऑब्जेक्ट फार अवे होते हैं उनको नहीं देख पाता। जैसे कि मान लिया कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोटबुक में तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस होता है। और ये होता क्यों है, इलोंगिनेशन ऑफ आई बॉल। अगर ये जो हमारी आई बॉल है ये लेंथ के अंदर बड़ी हो जाए, ये आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए, तब मान लिया रेटिना तो यहाँ पर प्रेजेंट है और आई बॉल पीछे है, यानी रेटिना पीछे चला जाएगा और रेटिना तो यहाँ पर एक्चुअली में आ जाता है और लाइट पर लेकर मर्ज हो जाती है, तो रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, हमें दिखने में प्रॉब्लम होगी। या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का क्या हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। तो इसमें देखें, इसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम ये देखें, ये आपकी है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये मायोपिक आई है, देखो यहाँ पर रेटिना से पहले ही रेज आपस में मिल गई, यानी इमेज पहले बन गई। नॉर्मल आई के लिए तो रेटिना पर बनती है इमेज, लेकिन इसमें पहले बन गई, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, हमने इसको डाइवर्ज करना है, दोबारा रेटिना पर बनाना है। तो दोबारा रेटिना पर बनाने के लिए डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस बताइए कौन सा होता है, कनकेव लेंस। तो हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो देखो करेक्शन सीन से कनकेव लेंस इन एबिलिटी टू डाइवर्ज, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ये रे को डाइवर्स कर देगा, फिर ये लेंसेज को कन्वर्स करेगा आई वाला और यहाँ पर इमेज बना देगा। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि जो डाइवर्जिंग ये मायोपिया जो आई होती है उसको रिमूव करने के लिए डिफेक्ट को कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कनकेव। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि डाइवर्स करता है। कई बार ये आ जाता है, इसका क्या रीजन है, आई बॉल जो क्या होती है अगर उसका साइज बड़ा हो जाए या कॉर्निया का कर्वेचर एक्सेसिव हो जाए, तो तब ये केस होता है। और इसको कैसे दूर करते हैं हम, इसको दूर करते हैं कनकेव लेंस लगा के। और डिफेक्टिव आई में मायोपिक आई में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है, उसको रेटिना पर बनाने के लिए ही हम कनकेव का लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये मायोपिक आई तक आप नोट कर लेना कॉपी में, फिर हम जब हाइपर माइट्रोपिया डिफेक्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें।